Dear students, welcome to my channel All Students Study। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, नाइन्थ जो भी क्लास अटेंड करते हैं बच्चे, इनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसे आप ध्यान से अध्ययन करें, फुल वॉच करें वीडियो को, तभी आपको ये समझ में आएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें और आप अपने इस वीडियो का अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला काम तो ये है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट स्पीच माने प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। अब आपका प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, ध्यान देंगे। प्रत्यक्ष कथन का मतलब जो कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कथन हूबहू आप व्यक्त कर दें, वो प्रत्यक्ष माना जाता है। और अप्रत्यक्ष का मतलब यदि किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों के माध्यम से उसमें कुछ हेर फेर कर दें परंतु उसका अर्थ ना बदले, तो वो अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। आइए हम आपका नोट्स तैयार करने के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट बनाए हैं। आप उस नोट के माध्यम से अपना फेयर मेंटेन करेंगे और उसे ज़रूर देखेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। सबसे मुख्य चीज़ तो ये है, किसी के कही हुई बात को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में यानी प्रत्यक्ष कथन और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आपको मिलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वो हम कैसे चेंज करते हैं। और हम आपको ये बता दें ज़रा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप ज़रूर याद रखेंगे डायरेक्ट स्पीच का क्या डिफिनेशन है। सुन लीजिए। जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में हम व्यक्त कर देते हैं तो वह व्यक्त करना या वह कथन डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम उसके शब्दों में न कह करके अपने शब्दों में कहते हैं, अर्थात उसमें कुछ हेर फेर कर देते हैं परंतु अर्थ नहीं बदलता है, वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अब आइए कुछ पॉइंट्स याद करते हैं। इसके क्या हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हमें याद करना है। पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, ध्यान देंगे ये बाहर लिखा हुआ है और ये बाहर शब्द ही है, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये होता है वो वर्ब जो रिपोर्ट करती है, तो ध्यान देंगे रिपोर्ट करने वाली वर्ब जो होगी वो सेंटेंस अर्थात कामा जो हमारा है यानी कामा के बाहर होगी। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। राम सेड, यहाँ लिखा है राम ने कहा आई एम फाइन, तो आप देखिए कामा के बाहर ये वर्ब सेड है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ जो अंदर हमने बोला था वो रॉन्ग था, चूंकि ये लिखते समय हमने यहाँ मिस किया था, तो ये बाहर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बाहर जो होगा, जैसे ये आपका बाहर है, तो कॉमा के बाहर जो वर्ब होती है अर्थात इसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कामा के अंदर का जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब आगे देखिए, हम लोग यहाँ लिखे हैं रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है।
जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस रहता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी एक चीज़ सुन लीजिए, ऐसे भी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब वो वर्ब जो रिपोर्ट देती है, यानी क्या हो रहा है, रिपोर्ट यहाँ दिया, राम कह रहा आई एम फाइन, राम ये बात सूचना दे रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है। तो और रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच माने कथन, वह कथन जो रिपोर्ट किया गया, तो राम ने क्या रिपोर्ट किया, आई एम फाइन, ठीक, तो ये रिपोर्ट किया, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ऐसे ही कुछ सामान्य नियम है जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। ये सामान्य नियम है कि इसके जो हमारे समझने के लिए है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये क्या है, पहला काम तो चेंज ऑफ पर्सन, हम लोग पर्सन में चेंजिंग करते हैं और टेंस में चेंजिंग करते हैं, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें भी चेंजिंग होती है। ये 3 चीज़ मुख्य है, किसमें चेंज करते हैं कि पर्सन, टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, 3 चीज़ों में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। पर्सन को चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं इसका भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। इसे भी हम आपको बेहतरीन सूत्र के माध्यम से समझा देंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ आपका है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तीसरा चीज़ है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये आपको 3 चीज़ याद रखना है। अब इसी को मैं बड़े ध्यान से एक सूत्र बनाया जो सन सूत्र है। कौन सूत्र है, सन सूत्र। सन सूत्र से आप याद कर सकते हैं। सन सूत्र देखिए यहाँ है, ये सन सूत्र है और इसे आप तुरंत याद कर लीजिए ताकि यह आपके हमेशा फ्यूचर में काम करता रहे। सन सूत्र, SON, सन सूत्र है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सन फार्मूला, ठीक। तो पहला काम ये है और दूसरा तीसरा ही क्या क्या है। पहला माने फर्स्ट पर्सन, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी एक माने फर्स्ट पर्सन, एक किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे लिखा, राम सेज टू मी आई एम योर टीचर। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इसके जो हमारे टेंस होते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हम यहाँ देखिए क्या चेंज करें, कैसे बदलते हैं, सेज को टेल में बदलते हैं। अब सेज है तो टेल्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा राम, अब हो जाएगा टेल्स, TESS टू मी, कामा हटाएंगे, दैट लगा देंगे। अब देखिए आई कौन पर्सन है, फर्स्ट। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं ABC, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये मैं, ये फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वे या हुआ थर्ड पर्सन, ठीक। तो अपने आप पे उंगली रखो, मैं, तो आप फर्स्ट हो गए। आपके बगल में कोई हो तो उसको कहो यू, तो वो दूसरे नंबर पे सेकंड हो गया, बाकी कोई भी हो थर्ड नंबर का है। तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, तो अब आई को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आई को फर्स्ट पर्सन, यानी आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट देखो क्या है, राम। तो यहाँ राम के लिए यहाँ क्या होगा इस सेंटेंस का मुखिया, तो ये राम हमारा, चूंकि ये नाम है किसी पुरुष का, तो इसके लिए आप ही भी लिख सकते हो और राम भी लिख सकते हो, ठीक है। राम भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हो गया राम या ही। अब देखिए ये आपका आई के साथ एम लगा था, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, इसका टेंस कोई बदलेगा नहीं, ही इज। योर है
अब देखिए यहाँ योर आपका कौन पर्सन है। अब आपका योर सोच रहे हो सर ये सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो सेकंड पर्सन योर, तो यहाँ आप देखिए सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसका सब्जेक्टिव केस आई, तो यहाँ देखिए आई होगा। तो इसका पॉजिटिव केस अपना के लिए यहाँ क्या होगा, योर के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा माई और टीचर TEACHER, ठीक है। इसको आपको डिटेल से जब पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। इस तरह से आप संक्षेप में समझें। आगे देखिए, तो यहाँ पर आपको यही समझाना है। एक का मतलब फर्स्ट, वन मीन्स फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। दो माने सेकंड पर्सन वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीन माने थर्ड पर्सन यन माने नो चेंज, ध्यान देंगे यन माने नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसको आप फेयर बना के मेंटेन रखें, और अगले वीडियो में आपको इसके आगे के रूल मिलेंगे। थैंक्स।